अगर नमक ही खराब हो जाए तो फिर इस्लाह कौन करेगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक ऐसा राज है जो एक पूरी कौम को बचा भी सकता है और तबाह भी कर सकता है। सोचिए, अगर एक ऐसा शख्स जिस पर सब भरोसा करते हों वही अपनी हुदूद तोड़ दे, तो क्या बाकी सब महफूज रह सकते हैं? आज की कहानी एक ऐसी ही औरत की है जिसने बगैर शोर मचाए, बगैर किसी मदद के, एक बहुत बड़े फितना को सिर्फ एक सवाल से रोक दिया। लेकिन कैसे? ये जानने के लिए आखिर तक साथ रहिए। एक बदवी शख्स था, सादा जिंदगी गुजारने वाला। उसने अपने ही कबीले की एक निहायत बाअखलाक, पाक दामन और दीनदार लड़की से निकाह किया। उनकी जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। दिन खामोशी से गुजरते और रातें इत्मीनान में डूबी होती। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक साल बाद उस शख्स का अपने चचाजाद से शदीद झगड़ा हुआ। बात बढ़ी और फिर एक ऐसा लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो झगड़ा कत्ल पर खत्म हुआ। कबायली रस्म के मुताबिक अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, अपना इलाका छोड़ देना। वो अपनी बीवी को लेकर एक अजनबी कबीले में जा बसा। नया कबीला, नए लोग, नई जिंदगी। वो भी दूसरे मर्दों की तरह कबीले के सरदार की मजलिस में जाने लगा, जहां फैसले होते, मशवरे किए जाते और मुस्तकबिल तय किया जाता। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। लेकिन एक दिन, एक लम्हा सब कुछ बदल देने वाला था। सरदार का गुजर उसके घर के पास से हुआ और अचानक उसकी नजर उस बदवी की बीवी पर पड़ी। वो हुस्न, वो वकार, वो हया, ऐसा मंजर था जिसने सरदार के दिल में एक खतरनाक ख्वाहिश जगा दी। ये वो लम्हा था जहां से आजमाइश शुरू हुई। सरदार ने एक चाल सोची। अगर शौहर को दूर भेज दिया जाए तो रास्ता साफ हो जाएगा। अगले ही दिन मजलिस में उसने ऐलान किया, मुझे खबर मिली है कि करीबी इलाकों में बहार आ चुकी है। मैं चाहता हूं कि 4 आदमी जाकर उसकी तस्दीक करें। उसने 4 अफराद चुने और उनमें वो बदवी भी शामिल था। सफर 3 दिन का था, लेकिन असल सफर तो अभी शुरू होना था। रात का वक्त था, हर तरफ खामोशी थी और इसी खामोशी में एक साया आहिस्ता आहिस्ता बदवी के घर की तरफ बढ़ रहा था। वो सरदार था। दरवाजे के करीब पहुंचते हुए वो एक सुतून से टकरा गया। हल्की सी आवाज हुई और औरत जाग गई। कौन है? मैं इस कबीले का सरदार हूं। ये सुनकर भी औरत के लहजे में कोई घबराहट ना आई। खुशामदीद, इस वक्त कैसे आना हुआ? सरदार ने अब अपने दिल की बात जाहिर कर दी। मैं तुम्हारे हुस्न का असीर हो चुका हूं और तुम्हारे करीब आना चाहता हूं। ये वो लम्हा था जहां एक आम इंसान शायद घबरा जाता, मगर ये औरत आम नहीं थी। उसने सुकून से जवाब दिया, मुझे कोई एतराज नहीं। सरदार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगला जुमला सब कुछ बदल देने वाला था। लेकिन एक शर्त है। सरदार फौरन बोला, कबूल है। औरत ने कहा, एक पहेली है, अगर तुम इसे हल कर लो तो तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। सरदार पुरजोश हो गया, पूछो। औरत ने कहा कि जब गोश्त खराब होने लगे तो उसे महफूज रखने के लिए नमक डाला जाता है, लेकिन अगर नमक ही खराब हो जाए तो उसे कौन दुरुस्त करेगा? ये सुनकर सरदार जैसे साकित हो गया। वो खामोशी से वापस लौट गया। सारी रात वो इसी सवाल में उलझा रहा, लेकिन उसे जवाब न मिला। अगले दिन उसने मजलिस में यही सवाल दोहराया। हर शख्स ने अपनी राय दी, मगर कोई जवाब उसके दिल को न लगा। मजलिस में एक दाना शख्स भी मौजूद था। वो खामोश रहा। जब सब लोग चले गए तो वो आहिस्ता से सरदार के करीब आया और कहा, ये कोई आम पहेली नहीं, ये एक पैगाम है। उसने कहा,
वो औरत आपको ये समझाना चाहती थी कि कबीले के लोग नमक की मानिंद हैं। वो बुराई को रोकते हैं और मुआशरे को महफूज रखते हैं, लेकिन आप एक सरदार हैं। आप तो खुद सबसे बड़ा नमक हैं। अगर आप ही बिगड़ जाएं तो फिर इस्लाह कौन करेगा? ये सुनकर सरदार का सर झुक गया। उसके अंदर कुछ टूट चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने आहिस्ता से कहा, तुमने सच कहा, मेरी खता पर पर्दा डाल दो। अल्लाह तुम पर दुनिया और आखिरत में पर्दा डाले। इस दिन एक औरत की खामोशी हिकमत ने एक बड़े फितने को रोक दिया, बगैर शोर के, बगैर लड़ाई के, सिर्फ एक सवाल के जरिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असल ताकत इख्तियार में नहीं, किरदार में होती है। और जो लोग रहनुमा होते हैं, उनकी एक गलती पूरे मुआशरे को तबाह कर सकती है, जबकि एक बाहया और समझदार औरत अपनी हिकमत से बड़े बड़े तूफान रोक सकती है। अब एक सवाल आपके लिए। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आज के दौर में नमक यानी रहनुमा ही बिगड़ जाएं, तो क्या वाकई कोई इस्लाह बाकी रह जाती है?